अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टर्निंग टेल्स में खुश आमदीद। आज हम आपको खूबसूरत, दिल फेंक और बला की ज़हीन मरूफ पाकिस्तानी अदाकारा बाबरा शरीफ की कहानी सुनाएंगे कि वो किस बाजार से ताल्लुक़ रखती थी और उनके किन मरूफ पाकिस्तानी शख्सियात के साथ ज़ाती और प्राइवेट ताल्लुकात रहे थे। और जब दुबई के शेख जायद के साथ उनके प्राइवेट ताल्लुकात का आगाज हुआ तो शेख जायद ने उसका क्या हाल किया कि वो अस्पताल जा पहुंची। दोस्तों, ये सारी मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस जैसी सनसनीखेज और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के शरीफ घी वाला बज़ाहर देसी घी का काम करता था। उसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाजार हुसन में वाक़या था। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने फिरदौस रखा। बेटी की पैदाइश पर वो बहुत खुश था कि जिस बाजार से यानी बाजार हुसन से उसका ताल्लुक था उसकी तो जिन्स ही लड़की थी। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियां और लड़के के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। खैर, फिर दूसरी बेटी फाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बेटी बाबरा पैदा हुई। अब शरीफ की पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। वक्त की नदियां बिना तुगयानी के बही और शरीफ की तीनों बेटियां जवान हो गई। दोस्त और फाखरा इस शोबे में अच्छी तो रही पर निचले लेवल तक, लेकिन बाबरा को तो अपने काम की बाबर बनना था और वो बनी भी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर उसका रास्ता कोई ना रोक सका। बाबरा फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। हुआ कुछ यूं था कि एक वॉशिंग पाउडर जेट के एड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ये एड और ये वॉशिंग पाउडर दोनों ही सुपरहिट हुए। बाबरा को इस एड से इस कदर शोहरत मिली कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गन कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि उसके बाद उन्हें पीटीवी के ड्रामे किरण कहानी में 1973 में कास्ट कर लिया गया। ड्रामा किरण कहानी भी अपनी जगह पे सुपरहिट साबित हुआ। साल 1974 बाबरा के बड़ी स्क्रीन पर जलवे बिखेरने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शम्मा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की, मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को इंतजार रिलीज हुई और यूं इंतजार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतजार की रिलीज के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज हो गई। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन चारों फिल्मों में से शम्मा सुपरहिट साबित हुई जबकि बाकी तीनों फिल्में भी हिट साबित हुईं। यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरानकुन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार भी उनके इश्क में दीवाने हो चुके थे। बाबरा दिल फेंक तो थी ही, साथ ही ज़हीन भी बला की थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ उनकी जुल्फों के असीर हो चुके थे और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकलवाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी थी, जो वो सह न सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए और फिर उनकी जिंदगी भी यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गुल का भी बाबरा से तल्लुकात का सुना गया। जब उनके वालिद और मशहूर फिल्मसाज आगा जीए गुल को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन शहजाद गुल की शादी करवा दी और यूं शहजाद गुल और बाबरा में दूरियां हो गई। अदाकार अयाज नाइक का भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा, लेकिन जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। मशहूर था कि उस वक्त लाहौर में सिर्फ 2 ही वजीह मर्द हैं, एक शाहिद और दूसरे गुलाम मुस्तफा खान, और एक मर्द शाहिद बाबरा अपना बना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन हो गए कि एक हफ्ता तक तो कमरे से बाहर ही ना निकले। और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हुई, मगर ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और उनका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। बाबरा इमरान खान पर भी लट्टू थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी मगर उनके अफेयर बेशुमार थे। ये तो थी उनकी जाती जिंदगी। जहां तक उनकी पेशा वराना जिंदगी की बात है तो बाबरा शरीफ एक इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी। सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती और रीटेक बहुत ही कम किया करती थी। उन्होंने कुल 154 फिल्मों में काम किया जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वर्जन और 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपरहिट हुई जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म गोगा शेर शामिल है। उनकी सुपरहिट फिल्मों में शम्मा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश और शबाना वगैरह शामिल हैं।
मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में भी इस कदर पसंद की गई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने 33 हिट फिल्में दी, जिनमें 31 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। कराची सर्किट में इनकी 3 फिल्मों ने प्लाटिनम जुबली, 4 ने डायमंड जुबली, 15 ने गोल्डन जुबली और 32 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की। इनकी 29 फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगार अवार्ड जीता और 2003 में लक्स आइकॉन ऑफ ब्यूटी का लक्स स्टाइल अवार्ड अपने नाम किया। और अब दोस्तों आते हैं बाबरा के उस स्कैंडल की तरफ जो अपने जमाने में तो हर शख्स की जुबान पे था ही, मगर आज भी लोग उस पे बात करते हैं। और ये स्कैंडल था बाबरा शरीफ और यूएई के पहले रईस और अबू धाबी के हाकिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान का। कहा जाता है कि बाबरा शरीफ शेख जायद की रातों की रानी थी और एक रात तो शेख जायद के साथ प्यार का खेल बाबरा को इतना महंगा पड़ा कि वो लहूलुहान होकर अस्पताल जा पहुंची। लेकिन इस बात के बारे में भी कहा जाता है कि ये कहानी सरासर झूठ है और झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात अली सुफियान आफाकी ने लिखी है, जो कि 70, 80 और 90 की दहाई के एक बहुत मशहूर फिल्मी सहाफी और नामानिगार थे। उन्होंने लिखा कि ये वाकया तो बिल्कुल सच था, मगर इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री की एक और हीरोइन की कहानी है, मगर किसी और अरबी शहजादे के साथ। इसने ये रंगरलियां मनाई थी। जिस हीरोइन का ये हाल किया गया था वो असल में बाबरा शरीफ नहीं थी। उन्होंने लिखा कि बाबरा भले ही बदारे हुस्न में पैदा हुई, बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई एक लोगों से मुआशका रहा, पर उन्होंने सारी जिंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। बाबरा शरीफ अब भी निहायत प्यारी हैं, पर अब घर में ही जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर के चिड़ियाघर में शेर का एक बच्चा गोद ले लिया था और उसका नाम शेंकू रखा था, जिसका मतलब है बहादुर। अब वो कारोबार करती हैं, बाकी का वक्त अपने घर पर और अपने पेट्स के साथ गुजारती हैं। तो दोस्तों ये थी बाबरा शरीफ से मुतल्लिक हमारी मालूमाती वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप प्लीज अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगर आपको इस स्कैंडल के बारे में और बाबरा के बारे में मजीद पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें अपना फीडबैक दें, ताकि हम उसके बारे में भी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अल्लाह हाफिज।